नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। एक अच्छी टीम आपको जिता सकती है। चाहे वो चुनाव से पहले एक अच्छी टीम बनाने की बात हो, फुटबॉल मैच हो, क्रिकेट मैच हो, कोई भी मैच हो, अच्छा मैच खेलना है तो अच्छी टीम की ज़रूरत होती है। और जैसा कि मैंने कहा, एक अच्छी टीम ही आपको अच्छे लक्ष्य तक, विजयी लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, विजय पथ तक पहुंचा सकती है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गणेश मौजूद हैं। आज जब हम चर्चा करेंगे तो हम अक्सर चुनावी चर्चा ही करते हैं, इसलिए आज चुनाव वाले मैच की ही चर्चा करेंगे। बीजेपी जो दावा करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज बीजेपी जो है वो एक्शन मोड में तो है ही, लेकिन आज बीजेपी की ओर से जो टीम होती है, जेपी नड्डा की टीम, तमाम जितने पदाधिकारी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनकी सूची जारी कर दी गई है, उनकी घोषणा कर दी गई है राष्ट्रीय पदाधिकारी कौन कौन से होंगे। और एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई होनी है, लेकिन एनडीए फिलहाल दमखम के साथ तैयारियों में जुट चुका है। प्रतिदिन तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में आज बीजेपी की जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी हुई है, कह सकें बीजेपी की टीम जारी हुई है, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी की, उसकी टीम जारी हुई है, तो इसमें बिहार के नेताओं को देखना होगा, बिहार के नेताओं को थोड़ा शर्म करना होगा, या फिर बिहार में ही अब डुबकी बजानी होगी। देखिए आलोक, आपने टीम की बात की, तो टीम तो बनती ही है, सभी पार्टियां बनाती हैं। सभी पार्टियां बनाती हैं। और उसके स्टार प्लेयर कौन कौन होते हैं, तो देखिए बीजेपी के पास तो स्टार प्लेयर हैं ही, सबसे बड़े नरेंद्र मोदी। सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी। और जो इंडिया सामने टकराने की कोशिश कर रहा है, अभी वहां टीम बनी ही नहीं है। अभी तो मुंबई में बैठक होनी है, आगे और क्या होगा। लेकिन बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपने ठीक ही कहा, 8:30 बजे हम बिहार की ही चर्चा करते हैं। तो यह भी देखना होगा कि बिहार में लालू यादव ने भी बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया है, फिटनेस दिखानी शुरू की, फिटनेस दिखानी शुरू की है। वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि वो बैडमिंटन किसके साथ खेल रहे थे और जीता कौन, हारा कौन। बहरहाल हम बीजेपी की नेशनल टीम पर ही आते हैं। 38 सदस्यीय टीम की घोषणा हुई है नेशनल ऑफिस बीरर की। जेपी नड्डा ने अपनी टीम बना दी है। 2024 का ख्याल रखा गया है और उन प्रदेशों को अधिक स्थान दिया गया है जिन प्रदेशों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं सूची देख रहा था, BL संतोष फिर से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाए गए हैं और शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाए गए हैं। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जिम्मेवारी दी गई है। रघुवर दास का नाम है, नहीं, रघुवर दास का नाम है, वसुंधरा राजे का नाम है, कई लोगों के नाम है। लेकिन इस सूची से एक बात और स्पष्ट हुई कि मोदी कैबिनेट का विस्तार अब शायद ही हो। अब शायद हो गया। हाँ, अब शायद ही हो, क्योंकि देखिए पहले यह चर्चा चल रही थी कि संगठन में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होना है, जो कई केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें संगठन में भूमिका दी जानी है। लेकिन अब जबकि नई टीम बन गई तो शायद ही हो, ठीक है ना। तो वो बात समझिए। अब देखिए बिहार के संदर्भ में इस नई टीम में बिहार से सिर्फ ऋतुराज सिन्हा को जगह मिली है। वे राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, फिर से बनाए गए हैं, पहले भी थे। हाँ, देखिए राष्ट्रीय सचिव एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ऋतुराज सिन्हा को बिहार से। तो ऋतुराज सिन्हा युवा हैं, ठीक है, और बहुत ही गतिशील हैं, ठीक है। उन्होंने जो जिम्मेवारी दी गई है, 2019 में भी राष्ट्रीय प्रचार प्रसार अभियान के वे हिस्सा थे, और फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जब चुनाव हो रहे थे तो ऋतुराज सिन्हा ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की, तो उन्होंने अपनी जगह बना ली। और वे एकमात्र, हमने कहा, देखिए जब नई सूची आई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, तो उस सूची से राधा मोहन सिंह, बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मोतिहारी के सांसद, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, आउट हो गए। पहले की कमेटी में वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अब क्यों आउट हुए? क्या उम्र की गिनती हो गई, संकेत दिए गए, या फिर यह कह दिया गया कि अब संगठन छोड़िए, आप मोतिहारी पर ही फोकस कीजिए? ये बात भी हो सकती है, ठीक है ना। तो राधा मोहन सिंह आउट हो गए, क्योंकि बीजेपी एक एक सीट के लिए देख रही है, कहीं कोई चूक ना हो, तो वे आउट हो गए। अब इसे लेकर बिहार के बीजेपी नेताओं में थोड़ी निराशा भी है। देखिए, बहुत चर्चा चल रही थी कि जब नई टीम आएगी तो उसमें रविशंकर प्रसाद का भी नाम हो सकता है। वे जेपी नड्डा के बहुत करीब हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आया। और देखिए, बिहार में बीजेपी के कई सिद्धस्त नेता हैं, लेकिन ऋतुराज सिन्हा को छोड़कर जेपी नड्डा की टीम में कोई और नहीं। क्या बिहार के नेताओं को जो नेशनल लीडरशिप है
वह इतना काबिल नहीं मानती है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका का निर्वहन कर सकें। या उन्हें सिर्फ बिहार में ही डुडुई बजाने को कहा गया? हाँ, बिहार में ही, चाहे वे कौवे की बोल बोलें चाहे कोयल की बोल बोलें, आप बिहार में ही काँव काँव करते रहिए, डुडुई ही बजाइए। हाँ, अब देखिए ना, बिहार में सुशील कुमार मोदी जैसे नेता हैं। बिहार में आपने तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाया, रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया, मंगल पांडे जैसे संगठन के नेता हैं, ठीक है ना। और यदि पहली टीम देखिएगा, मतलब जेपी नड्डा के पहले भी, तो उन टीमों में बिहार के कई लोग शामिल रहे हैं। लेकिन इस बार क्या इसका मतलब यह भी निकाला जाए कि सेंट्रल लीडरशिप यह मानता है कि बिहार के नेता जब बिहार में ही गठबंधन को नहीं बचा पाते हैं, गठबंधन को डुबो देते हैं। आपने देखा ही कि 2013 में किस तरीके से गठबंधन टूटा था, और फिर 2017 में कैसे बना, फिर से नीतीश कुमार कैसे आए, लेकिन 2020 में सरकार बन गई और बीजेपी ने बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस लिए। पुराने मंत्रियों को, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार जैसे मंत्रियों को, पुराने मंत्रियों में सिर्फ 2 ही बच गए थे, मंगल पांडे और प्रमोद कुमार, ठीक है ना। तो इस चेंजेस के बाद भी नया लीडरशिप जिसे बिहार में बीजेपी स्थापित करना चाहती थी, वे स्थापित नहीं हो पाए। ये बात तो है ना कि बिहार में बीजेपी ने अब तक कोई लीडरशिप स्थापित नहीं की है। 2022 में सरकार डूब गई, सरकार डूब गई। और आपने देखा भी कि जब बिहार में बीजेपी को नए स्टेट प्रेसिडेंट की जरूरत थी, संजय जायसवाल का कार्यकाल पूरा हो गया था, तब बीजेपी ने अपने किसी पुराने नेता पर, किसी धुरंधर नेता पर, जो जन्मजात, मतलब राजनीति में जन्मजात भाजपाई हो, आरएसएस के परिवेश के हों, उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने विश्वास किया सम्राट चौधरी पर, जो इम्पोर्टेड हैं, ठीक है, हाँ, मतलब राजद, जदयू, उन पर विश्वास किया। तो बिहार के बीजेपी नेताओं को यह मंथन करने की जरूरत है। देखिए, आज जो सूची जारी हुई है, वो ये राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सूची जारी हुई है, महामंत्री की। देखिए, झारखंड के रघुवर दास को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेवारी मिल गई, लेकिन बिहार के किसी भी नेता को महासचिव और उपाध्यक्ष पद की जिम्मेवारी नहीं मिली है। जो राधा मोहन सिंह थे, वे भी हटा दिए गए। मतलब किसी को लायक नहीं समझा गया, उस लायक नहीं है। हाँ, ठीक है, अगर हम सूची में देखें तो उनके लायक नहीं होगी, नहीं उनके हाँ। उनके तुलना में नहीं होंगे। तो अब देखिए, अब प्रवक्ता लोग की घोषणा होगी, स्पोक्स पर्सन की, लेकिन स्पोक्स पर्सन को आप टीम में, मतलब नेशनल ऑफिस बियर में ना माने। हो सकता है कि जब घोषणा हो तो उसमें कई नाम हो। आप देखते ही हैं कि शाहनवाज हुसैन भी हैं, अपने बिहार के संजय मयूख दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में मीडिया कोऑर्डिनेशन की सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो आजकल अजय आलोक भी फॉर्म में है। नहीं, अजय आलोक का तो जो विस्तार है वो बिहार में ही है, ठीक है ना। अजय आलोक आरसीपी सिंह के माध्यम से, या आरसीपी सिंह के सूत्र से वे बीजेपी में आए हैं। तो अजय आलोक को इस्टेब्लिश होने में, ठीक है ना, वो बहुत लंबा समंदर है, ठीक है। अभी आप आरसीपी सिंह का ही संघर्ष देखिए ना। आरसीपी सिंह क्या थे? आज की लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। नहीं, आज की लिस्ट में तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि आरसीपी सिंह आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, कांग्रेस के एक नेता के बेटे को, एके एंटनी के बेटे को, अनिल एंटनी को वहां जगह मिली है, लेकिन आरसीपी सिंह की तो हम उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि बीजेपी की नेशनल कमेटी में हो, आरसीपी सिंह कैसे आ जाते हैं? ठीक है, अभी तो आए हुए 8 दिन हुआ, इतना भरोसा नहीं चला। नहीं भाई, वो बात ही नहीं है, समझे ना। इसको आप, जो बीजेपी के जो पुराने लोग हैं, संगठन के प्रति समर्पित लोग हैं, जिन्हें चुनाव कराने का अनुभव प्राप्त है, तो उन्हें जगह नहीं मिली। तो देखिए, जब प्रवक्ताओं की सूची जारी होगी तो उसमें हो सकता है कि बिहार के कई लोग, क्योंकि बिहार के लोग बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, और तो ये बिहार के बीजेपी के नेताओं के लिए निराशा की बात है कि उनका परफॉर्मेंस क्या पुअर रहा है, क्या खराब रहा है, कि सेंट्रल लीडरशिप भरोसा नहीं कर पा रहा है, या उतनी काबिलियत नहीं है। नहीं, काबिलियत तो फिर उसी पर है, भरोसा नहीं हो रहा। एग्जाम में पास नहीं के बाद आप काबिल नहीं है, रिजल्ट देख के तो ही लगता है ना। बिहार को क्यों इग्नोर किया गया, ठीक है ना, बिहार को क्यों इग्नोर किया गया, यह बात बड़ी बात होती है। सिर्फ एक व्यक्ति का नाम, और बिहार में, हाँ नहीं, ऋतुराज सिन्हा देखिए, अपने बल पर उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट में काम किया है बीजेपी के लिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के लिए दुर्गम और कठिन प्रदेश है। आप असम के जाकर लोगों से पूछिए, आप पूर्वोत्तर के दूसरे प्रदेशों से जाकर लोगों को पूछिए, नागालैंड में, उन प्रदेशों में जहां बहुत कठिन रास्ते हैं, वहां ऋतुराज सिन्हा ने काम किया तो उन्हें पुरस्कार मिल गया, ठीक है, अच्छा बोलते हैं। लेकिन बाकी लोग कहां
चले गए, जो थे वो भी चले गए। हाँ, अब इसका मतलब यह भी है, देखिए ध्यान देना होगा कि जब 2024 के लिए उम्मीदवारों का चयन होगा तो बीजेपी जो धुरंधर हैं उन्हें क्या रिप्लेस करना चाहेगी। बहुत सारी चर्चाएं अभी से चलती है। 17 है तो क्या 17 को फिर से टिकट मिलेगा? ये नहीं, बड़ा नहीं, मुश्किल है। देखिए, बहुतों को मिलेगा, लेकिन मिलेगा, उम्र के कारण आप जानते हैं राधा मोहन सिंह की चर्चा चलती है, रविशंकर प्रसाद की चर्चा चलती है, आर.के. सिंह की चर्चा चलती है, रमा देवी की चर्चा चलती है, गिरिराज सिंह की चर्चा चलती है। तो ये तमाम सारे नाम हैं जिनकी चर्चाएं चलती रहती है। राजीव प्रताप रूडी को लेकर विवाद अलग है। अब आरजेडी के एक नेताजी की चर्चा भी बीजेपी के लिए होती है, ठीक है, इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। गिरिराज सिंह को लेकर एक नया टसन है कि बेगूसराय की फिजा को समझिए कि बेगूसराय में क्या हो रहा है। गिरिराज सिंह बेगूसराय लड़ते कि नहीं लड़ते, लेकिन अब उनके समर्थक कह रहे हैं कि अब दादा के लिए बेगूसराय लड़ना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। क्यों भाई? राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के ही हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामित किए गए थे। उनके साथ एयरपोर्ट पर गिरिराज सिंह की किस तरीके से बकझक हुई थी यह भी सभी को पता है। और राकेश सिन्हा भी बेगूसराय के हैं। हो ये रहा है कि गिरिराज सिंह टेक ऑफ करते हैं बेगूसराय से और राकेश सिन्हा लैंड कर जाते हैं। वे अपने को भावी सांसद के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो वहां भी एक बड़ा संघर्ष दिख रहा है। लेकिन हम ये सिर्फ कहें, अभी तक देखिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बिहार की घोषणा भी नहीं हुई ना, नहीं हुई ना। तो इतनी मुश्किल से जद्दोजहद के बाद आरजेडी की सिर्फ हुई है, आरजेडी की हुई है, अब जेडीयू की थोड़ी तो यहाँ भी इंडिया में भी ठीक है ना। अभी आपने देखा ही कि बिहार में आयोगों का गठन होना शुरू हुआ है। जो आयोग बने हैं लंबे समय से लंबित था, लंबे समय से लंबित थे, और नेताजी लोगों को प्रकांड विद्वान बनाकर विभिन्न शिक्षा बोर्डों का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ठीक है ना। उनकी विद्वता कहाँ से क्या है लेकिन देखिए राजनीति में सब कुछ माफ है। कहा जाता है कि जिससे आपके लिए संघर्ष करे उसे कुछ देना भी नहीं, कहा जाता है कि जिससे राजनीति सदती हो, जिससे वोट मिलता हो, उसी पर काम करना चाहिए। और बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार को लालू यादव की सुननी पड़ती है, लालू यादव को नीतीश कुमार की बात माननी पड़ती है, और आपस में भी विरोधाभास कितना ही रहता है यह भी आप देख ही रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होते होते बिहार में रह गया। अभी होगा भी नहीं ऐसा दिखता है। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि थोड़ा समय और लगेगा, थोड़ा समय और लगेगा। जो टकटकी लगाए लोग थे कि नहीं एकदम बिल्कुल, तो कई लोगों ने तो एयर कंडीशन लगा लिए थे, कई लोगों ने बंडी सिला ली थी, कई लोग फूल माला की तैयारी भी कर रहे थे। तो सबके सब अरमान जो हैं अभी पानियों में बह गए, धरे के धरे रह गए। हाँ, धरे के धरे रह गए। तो देखना होगा ये देखना होगा क्योंकि बीजेपी की ओर से भी जो मौका दिया गया है उसमें बिहार के लोगों का नाम क्यों नहीं है। एक सिर्फ ऋतुराज सिन्हा को छोड़ दे तो क्या सच में बिहार के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो तथाकथित अपने आप को सेंट्रल लेवल का नेता बताते हैं, एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा अपने आप को झलकाते हैं, दिखाते हैं, वो अब क्या सिर्फ बिहार में ही डुगडुगी बजाएंगे? उन्हें यहीं के लिए छोड़ दिया गया है? क्योंकि बिहार बीजेपी में सच में अगर देखें तो सब कुछ कह सके कि पहले वाली बात है। ये पहले नहीं, सम्राट चौधरी बिहार में मजबूती से देखिए वो काम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, और उन्होंने बीजेपी को लड़ाका बना दिया, इसमें भी कोई शक नहीं। एग्रेसिव बना दिया, अपने एग्रेसिव बना दिया है। मतलब वो जत्था जो सड़क पे उतर रहा है, वो जत्था जो आंदोलन कर रहा है, लाठी खा रहा है, वो लाठी खा रहा है, गोली खाने के लिए तैयार है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी से जलने वाले भी कहीं ये भी मानते हैं। नहीं, देखिए ये तो भाई आपकी पांचों अंगुली बराबर नहीं होती है। एक घर में सारे भाई एक मत के नहीं होते हैं। इस सरकार से जलने वाले लोग नहीं है क्या? आप देख ही रहे हैं नीतीश कुमार से नफरत करने वाले कौन लोग हैं, आपने ही कल वीडियो में बताया था। वे भी तो महागठबंधन के हिस्सा हैं, वे भी तो सदन में हैं। हाँ, तो ये चलते रहता है। लेकिन हाँ, देखना होगा बिहार के जो बीजेपी के नेता है वो क्या करेंगे, अब उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, और क्या यह सच में संकेत दिया गया है। अगले साल लोकसभा का चुनाव होने उससे पहले टिकट जब दिया जाएगा, टिकट आवंटित किया जाएगा, तो क्या सच में पुराने सभी लोगों को जगह दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी? ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।